अपने पापा की परी। तो आप सब बोलोगे कि पापा की परी तो सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन नहीं लक्ष्मण, सारी बेटियां पापा की परी नहीं होती। कुछ बेटियां अपने पापा का हौसला और विश्वास बनना चाहती हैं। जैसे मेरे पापा, वो ना मेरे भाइयों पर किसी काम के लिए इस तरह डिपेंड हो जाते हैं जैसे कि ये काम तो मेरे बेटे आराम से संभाल लेंगे, या कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटों से पूछकर बताऊंगा। मैं भी चाहती हूँ कि किसी दिन मेरे पापा मेरे लिए बोले कि ये काम तो मेरी बेटी संभाल लेगी, या ये मैं अपनी बेटी से सलाह करके बताऊंगा। लेकिन मैंने अपनी उम्मीदों की इस तरीके से ख्वाहिश की है कि मेरे फैसलों ने मेरे पापा से दूर ले जाने की पूरी नुमाइश की है। तो वैसे मेरे पापा बड़े प्यारे, टच वुड भी नहीं। ओके, सो मेरे पापा बड़े प्यारे हैं, बट उनकी ना एक प्रॉब्लम है, वो ओवरथिंक बहुत ज्यादा करते हैं। और जो बंदा ओवरथिंक करता है ना, उनकी क्या है कि वो कोई काम करने से पहले उसका रिजल्ट सोच लेता है, और रिजल्ट भी ऐसा जो 90% नेगेटिव ही होगा, तो वो अपनी दुनिया में खोया रहता है। तो मैंने एक बार 2 साल पहले की बात है, डिसाइड किया कि मैं ये शहर छोड़कर कहीं और जॉब करना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट फील करना चाहती हूँ। तो मेरे पास लकीली ऑफर भी आया, और मुझे पता था अपने पापा का आंसर, और फिर भी मैं नाचते झूमते गई पापा के पास और कहा, मैं कहा पापा मुझे ना अहमदाबाद से जॉब का ऑफर आया है और मैं जाना चाहती हूँ। पापा ने कहा नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, जो करना है यहीं रहकर मेरे पास करो। लेकिन वही बच्चों का थोड़ी सी नोकझोंक हुई और मैं रूठ गई, और पापा ने मनाया तो लास्ट में उन्होंने मुझे भेज दिया अहमदाबाद। एंड दैट वॉज माई बेस्ट डिसीजन एवर। मैं खुश थी, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही थी, मैं फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रही थी, और मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, फ्रीडम थी मेरे पास, और मैं जो चाहती थी मैं वो करने पे तैयार थी। मेरा एक रूटीन सेट हो गया था, मैं 9 से 5 जॉब करती थी और 7 बजे अपनी माँ से 2 घंटे तक बात करती थी। तो मुझे समझ आ गया था, लेकिन जैसा कि हमारी जीन्स में है कि हम ओवर थिंकिंग तो करेंगे ही। तो एक दिन ओवर थिंकिंग ने मुझे चारों तरफ से घेरा, और मैंने कॉल लॉग खगाले और देखा, यार माँ से तो मैंने 2 घंटे और रोज ही बातें हो रही हैं, लेकिन पापा से बात करें तो सदियां हो गई, और वो भी सिर्फ 2 मिनट की, जिसमें पापा कहते थे तू ठीक है ना, तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, और मैं कहती थी पलट के, हाँ पापा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं, और हम फोन रख दिया करते थे। तो एक दिन मैं इतना दुखी हो गई कि मैंने रोते हुए अपने पापा को एक लेटर लिखा, और मैंने उसमें कहा कि पापा, मैं आपकी बेटी, बहादुर बेटी, जो पूरी दुनिया से तो लड़ सकती है, लेकिन आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं है पापा। आपको याद है आप किस तरह मुझे अपनी बगल से उठाकर, पुचकार कर और मुझे गोद में उठाकर स्कूल के लिए रेडी किया करते थे? वैसा प्यार मुझे फिर से करो ना पापा। आपने एक बार अंकल को कहा था कि जब मैं खुश होता हूँ ना, मेरी बेटी का खून बढ़ जाता है। मैंने तो कुछ दिनों की आजादी मांगी थी, मैं आपका गंदा खून नहीं हूँ पापा। मैं चाहती हूँ आप किसी दिन आप मुझे फक्र से देखो और कहो कि ये मेरी बेटी है, लेकिन आप कहते हो कि तू किसी काबिल नहीं है, तू किसी का घर नहीं बसा सकती, तू खाना नहीं बना सकती, कि तू किसी का पेट नहीं भर सकती। हाँ, मैं खाना नहीं बना सकती, मैं किसी का घर नहीं बसा सकती। हाँ, आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी का घर चला सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप किसी दिन मुझे गले से लगाओ और 3 गोल्डन वर्ड्स बोलो, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन आप कहते हो कि अगर कोई लड़का तुमसे शादी के लिए बोल रहा है कि जॉब छोड़ दो, तो छोड़ क्यों नहीं देती हो? सरकारी नौकरी थोड़ी है। मैं तो आपका साथ चाहती थी, आप मुझसे खिलाफ कब हो गए? मैं आपकी बेटी जो जिद्दी भी हो सकती है, बदतमीज भी, लेकिन हूं तो आपकी। एक बार गले से लगाकर मुझे बैठकर समझाओ तो सही पापा, एक बार आओ तो सही पापा। और ये लेटर मैंने अपने पापा को 2 साल पहले लिखा था, और वो अभी भी कहीं किसी किताबों के कोने में पड़ा हुआ है, धूल खाता हुआ। और मैं एक दिन ये लेटर अपने पापा को जरूर दिखाऊंगी।
उस दिन जरूर दिखाऊंगी जिस दिन मेरे पापा खड़े होकर मेरे लिए इस ऑडियंस में ताली मारेंगे और कहेंगे कि ये